तो सवाल है कि फिर आपकी पत्रकारिता कहां गई? मैंने श्रीकांत आपको इसलिए कहा कि अगर आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं तो जो लार्जर पिक्चर है पॉलिटिक्स का या पत्रकारिता का, वो लार्जर पिक्चर जो है वो अंडरमाइन होता है, और जिसको लेकर के क्यूबाइड नेटवर्क लगातार फाइट कर रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है। मुझे मालूम है कि उनसे हमारे से बहुत ही कमजोर किस्म के कंटेंट ज्यादा व्यूअरशिप पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खेमे में काम कर रहे हैं। अगर मैं कंसिस्टेंट खेमेबाजी की पत्रकारिता शुरू कर दूं तो मुझे व्यूअरशिप मिलेंगे। महीने, 2 महीने, 3 महीने आइडेंटिफाई होने में लगेगा एल्गोरिदम को, क्योंकि आपको मालूम है, मैंने ये सवाल, बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं कि फेसबुक और यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम कर रहा है, क्यों मार पिटाई का वीडियो बहुत वायरल होता है, देखता भी नहीं है वो एल्गोरिदम, उस तरह से उसका बना हुआ है। ये मेरे मित्र प्रोफेसर हैं आईआईटी मुंबई में, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे नाउ इट इज Facebook and Google and YouTube is completely controlled by some intelligence agency of a powerful country. वो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत संभल करके, बहुत बूझ करके, समझ करके अपने कंटेंट को आपको रखना चाहिए। तो ये सवाल जो गंभीर सवाल है, जो सबसे पूछने चाहिए, इधर से भी और उधर से भी। अगर आप अर्नब गोस्वामी से सवाल करते हैं तो आपको इधर दूसरे से भी सवाल करने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष से अगर आप बगैर किसी भेदभाव के जनता के सवाल को पूछें, अब क्या है कि आपने जनता को भी डिवाइड कर दिया है। आइडियोलॉजिकल एक साफ डिवीजन है, जो आपने कहा कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को जर्नलिज्म स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर दिया, जर्नलिस्टिक स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर दिया। यू आर वेरी राइट। तो यही मैं कह रहा था कि इसके बारे में, हाँ, क्या कुछ बोल रहे थे श्रीकांत, बोलिए। देखिए, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया। मुझे ये भ्रांति, मैं तो चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे पीआईबी होता है ना जी, पत्रकारों को मिलता है। मैं तो छोटा पत्रकार हूं और मूर्धन्य पत्रकारों को मिलता है, बड़े संपादकों को मिलता है, सर्वशक्ति सामर्थ्य पत्रकारों को मिलता है। तो पीआईबी मिलता है ना, तो क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए और सरकार बनाए कि इस देश के सभी मूर्धन्य और प्रबुद्ध पत्रकारों की माला जालाहाल, यानी कि उस पर कितना एसेट्स है, क्या पैसा है, कितना पैसा नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उस पे हो, उसके बारे में सारी जानकारी हो, ताकि उनके बारे में रूमर्स फैलाने से पहले। अब मुझे बताइए, मुझे किसी के बारे में जानना है, या किसी ने मुझे पूछा कि साहब इनका क्या एसेट्स है, क्या है, मैं कहां से निकालूंगा? अब मैं उनको फोन करके थोड़ा ना पूछूंगा कि आप पे खबर कर रहा हूं, बताइए क्या है क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं उससे नहीं जोड़ रहा हूं, मैं अजीत जी से नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि अजीत जी ने तो मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में आके बता दिया, और बहुत कम ऐसे पत्रकार कर पाते हैं कि पब्लिक डोमेन में आके चीजों को बता देते हैं। लेकिन बात यह है कि इसके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। आप पीठ पत्रकारिता की तोहमत लगाइए या जो भी कहिए, लेकिन सवाल तो ये है कि इसके लिए हम कब आगे आएंगे, इसके लिए हम कब बात करेंगे। मेरी गलती हुई, मैंने जो अपराध किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल कुछ वाजिब हैं, सवाल कुछ जायज हैं। अनकंडीशनली अपॉलॉजी के साथ साथ कुछ सवाल जायज हैं। वो अजीत जी से नहीं है, वो पत्रकारिता जगत से लेकर है। सवाल ये है, मुझे जहां तक लगता है। तो जब आपने अजीत जी को मेल भेजा, कोई प्रतिक्रिया आई अजीत जी की आपके पास? नहीं, वो थ्रू एडवोकेट था, तो मैंने एडवोकेट साहब जो है उन्हीं को भेजा है। अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, बल्कि मैंने अलग से 5 मिनट का एक वीडियो बनाया, 5-6 मिनट का, और उसे यूट्यूब पे अपलोड किया। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो। मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो है, और वो अपॉलॉजी वीडियो है, अगर आप उसे देखेंगे तो। और उसको तकरीबन 700-800 लोग के आसपास देख चुके होंगे। तो अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, बल्कि उन्होंने, देखिए, उसमें लिखा था कि एक तो आप अपनी माफी मांगिए, तो मैंने माफी के तौर पे भेज दिया, उनको मेल कर दिया। दूसरा ये था कि वो वीडियो डिलीट कीजिए, तो वो जो थर्ड पार्टनर है उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। और तीसरा ये था कि आप इसे वीडियो बनाकर वो दीजिए, बनाना उसको था लेकिन मैंने बना दिया। हाँ, यही है मेरा वीडियो। अगर आप देखेंगे तो मैं अपने वीडियो में सीधे तौर पर उनसे जो मेरा अपराध है, जो गलती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने इस वीडियो को बनाकर अपलोड भी किया,
और इसमें मैंने कोई लांग लपेट नहीं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी का मतलब मैंने इसमें कोई लांग लपेट नहीं किया, मैंने सीधे लिखा है अनकंडीशनल अपॉलॉजी, ठीक है, अपॉलॉजी फॉर अजीत अंजुम से जो माफी है, जो मैंने बोला है उस चीज को लेकर। और सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ, इसको मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया है। समस्या क्या है, मैंने अपराध किया, ये जो भी मैंने गलतियां की, मेरे पास आप समझिए सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, ना मेरे पास वकील है, ना मेरे पास पैसा है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मैं बड़ा छोटा पत्रकार हूँ, और मेरे कोई बड़े मंत्री और किसी से संतरी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कानूनी लड़ाई को लेकर उन्होंने भेजा, और जो उन्होंने मुझे बोला वो मैंने सारा फुलफिल कर दिया, सारी चीजें जो है उनके गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने उनको दे दी। अब बाकी आपके दिल ने स्वीकार किया या डर से माफी मांगी? आपके दिल ने स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है? नहीं, मेरे दिल ने भी, और फैक्ट्स भी थे ना, फैक्ट्स ठीक नहीं थे मेरे, तो डर आप देखिए, इस पूरे केस को चलते चलते ये हत्या या ऐसा कुछ तो केस है नहीं, लेकिन ये क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है, आप पब्लिक डोमेन में किसी व्यक्ति को लेकर ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो और ये देखिए क्योंकि मैंने स्वीकार की, मेरे पास फैक्चुअल्स बहुत सारी उसमें गलतियां थी जिसे मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, नहीं ये बहुत ही आपत्तिजनक। आप किसी दो तीन महिला पत्रकारों के फोटोग्राफ के साथ आप ये थंबनेल बनाएं और फिर रंगरलियां दिखाएं, तो ये तो बिल्कुल भी पीठ पत्रकारिता ये मैंने नहीं बनाया है, नहीं मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे नहीं थंबनेल, आप मान लीजिए, आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे टॉस करवाया, मैंने अपनी बात बोली है किसी मुद्दे पर, अब आप इसका थंबनेल क्या बनाते हैं, ये तो आपका काम है ना, मेरा काम थोड़ा ना, मैं कैसे बना सकता हूँ थंबनेल। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।